चलें, बात करते हैं 17 रमज़ान सन 2 हिजरी की। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने ताकत का, पावर का पूरा फ़लसफ़ा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ खड़ा है एक लश्कर पूरे 1000 लोगों का, और ये लोग कोई मामूली सिपाही नहीं, गरूर में डूबे हुए उस वक्त के बेहतरीन हथियारों से लेस, और उन्हें पूरा यकीन था कि जीत तो बस इन्हीं की है। और फिर दूसरी तरफ देखें, वहां कौन है? सिर्फ 313 लोग, जिनके पास ना तो ढंग के हथियार, ना पूरी ढालें, घोड़े भी गिनती के, और जंग का तो कोई खास तजुर्बा ही नहीं था, बस दिल में ईमान था। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये माजरा क्या था? ये जंग जीती तो जीती कैसे गई? देखें, ये सिर्फ जमीन पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं थी। कहा जाता है कि उस दिन आसमान से भी मदद उतरी थी। आइए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक ऐसी जंग थी जहां दुनिया की मंतिक, हिसाब किताब सब फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने ना सिर्फ तारीख का रुख मोड़ा, बल्कि ये सबक भी दिया कि असली ताकत लोगों की गिनती में नहीं होती। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब जंग तक बात पहुंची ही क्यों? ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था। इसके पीछे सालों की एक कहानी है, जुल्म की, सब्र की, और फिर मैदान जंग में आमने सामने खड़े होने की। देखें, कहानी शुरू होती है मक्का से। वहां मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो गई। फिर अल्लाह के हुक्म से सबने मदीना हिजरत कर ली। सोचा वहां सुकून मिलेगा, लेकिन कुरैश ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें माशी तौर पर यानी फाइनेंशियली बिल्कुल तबाह करना चाहते थे। जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक बड़े तिजारती काफिले को रोकने का मंसूबा बनाया ताकि उन पर भी दबाव डाला जा सके। लेकिन काफिले के सरदार अबू सुफियान ने फौरन मक्का मदद के लिए पैगाम भेज दिया। बस फिर क्या था, कुरैश का सरदार अबू जहल गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने 1000 लोगों की फौज तैयार कर ली। अब ये मामला एक छोटे से काफिले से निकलकर इस्लाम की बका, उसके वजूद की जंग बन चुका था। तो अब जंग से ठीक एक रात पहले का मंजर है। सोचिए, दोनों लश्कर आमने सामने हैं, लेकिन मुसलमानों के कैंप में इस रात तलवारों की झंकार नहीं थी। वहां एक अलग ही माहौल था। वहां इंसान का अज़्म अल्लाह के वादे से मिलने वाला था। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया। देखिए, जो मक्का से हिजरत करके आए थे यानी महाजरीन, वो तो हर हाल में तैयार थे। असल सवाल था अंसार का, यानी मदीना के उन लोगों का जिन्होंने पनाह दी थी। क्या वो इस जंग में साथ देंगे? सबकी नजरें उन पर थीं। और तब अंसार के सरदार हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने वो बात कह दी जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। और जब सारा लश्कर दिन भर की थकन से सो रहा था, इस वक्त एक हस्ती जाग रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात फजर तक सजदे में रो रो कर दुआ करते रहे। उनकी दुआ के अल्फाज कुछ यूं थे, ए अल्लाह, जो वादा तूने मुझसे किया है उसे पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, अगर आज मुसलमानों की ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। और फिर सुबह हुई। मैदान बद्र सज चुका था। एक तरफ कुरैश का तकब्बुर था और दूसरी तरफ ईमान वालों की आजिज़ी। अब फैसला आसमान से उतरने वाला था। जंग शुरू हुई 1 on 1 मुकाबलों से। कुरैश ने अपने सबसे बड़े बहादुर आगे किए और इस्लाम की तरफ से शेर निकले हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा। उन्होंने पलक झपकते में दुश्मन को धूल चटा दी। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकराने लगीं। कुरैश की बड़ी फौज अब मुसलमानों पर भारी पड़ने लगी थी। दबाव बढ़ रहा था और तभी वो फैसला कुन लम्हा आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर दुश्मन की तरफ फेंकी। अब देखने में तो ये मामूली सा अमल लगता है ना? लेकिन इसका असर सीधा आसमान से हुआ। कुरान में भी इसका जिक्र है कि जब आपने फेंका तो दरअसल आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंका। इस एक मुट्ठी मिट्टी ने दुश्मन की सफ़ों में जैसे भगदड़ मचा दी। और फिर वो हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने अपनी मदद भेजी आसमान से। हज़रत जिब्राइल की क़यादत में 5000 फरिश्तों का लश्कर उतरा और ये फरिश्ते ख़ास निशानों के साथ मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े। तो जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके असरात मैदान जंग से कई ज्यादा गहरे और दूर तक फैलने वाले थे। नतीजा क्या निकला? बिल्कुल वाज़ेह। मुसलमानों की एक ऐसी जीत जिसे फैसला कुन फतेह कहते हैं। कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, मारे गए। 70 ही कैद हुए।
اس کے مقابلے میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ قریش کی قیادت کے لیے ایک بہت بہت بڑا دھچکا۔ اسی وجہ سے اس دن کو تاریخ میں صرف بدر کی جنگ نہیں بلکہ یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اس دن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی۔ اور وہ 313 لوگ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، ان کا مقام تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ انہیں بدری صحابہ کا لقب ملا، ایک ایسا رتبہ جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل قرار دیا۔ اور سنیے، صرف انسان ہی نہیں، حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں جنگ لڑی وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں بدر کا سبق کیا ہے؟ سبق بالکل صاف ہے۔ اصلی طاقت نہ ہتھیاروں میں ہے نہ تعداد میں، اصلی طاقت اس ایمان میں ہے، اس یقین میں ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، وہ یقین جو اگر سچا ہو تو پہاڑوں کا رخ بھی موڑ سکتا ہے۔